ब्राजील में गिर गाय ने तहलका मचाया। ब्राजील की इकोनॉमी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। गिर गाय ने न्यूजीलैंड में भी झंडे गाड़े। न्यूजीलैंड में A2 क्रांति की शुरुआत भारतीय गायों से ही हुई। अमेरिका भी भारतीय गायों का दीवाना हो गया। गायों को स्पर्श करने के लिए वहां होड़ मची हुई है। ताजा खबर ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय नस्ल की गौमाताएं लोगों की जान बचा रही हैं। जी हाँ, ये सच है। अब आप पूछेंगे आखिर ऐसा कैसे हो गया भाई? तो जानिए, ऑस्ट्रेलिया में मानसिक रूप से परेशान लोग भारतीय नस्ल की गायों के करीब आने लगे हैं। और चमत्कार देखिए, ये लोग ठीक भी हो रहे हैं। इनका विश्वास आधुनिक सोच और एलोपैथी से आगे गौ चिकित्सा पर बढ़ रहा है। अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में काउ कडलिंग यानी गायों को स्पर्श करने वाले सेंटर बनाए जा रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में काउ वेलनेस सेंटर या काउ कडलिंग सेंटर बनाया गया है, जिनमें भारतीय नस्ल की गिर और थारपारकर गायों को रखा है। हैरानी की बात यह है कि इन गायों के करीब ऐसे लोग इलाज को पहुंच रहे हैं जो मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रसित हैं या ऑटिज्म जैसी बीमारी से पीड़ित हैं। ताजा रुझान कहते हैं कि ऐसे लोगों को भारतीय नस्ल की गाय के सानिध्य में रहने से लाभ मिल रहा है। इस थेरेपी में यहाँ आने वाले लोग गाय के साथ समय बिताते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये ऑटिज्म क्या होता है? तो जानिए, ऑटिज्म को साइंस की भाषा में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक विकास संबंधी समस्या है जिससे पीड़ित बच्चा या व्यक्ति बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मेलजोल बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करता है। अभी तक के शोधों के मुताबिक ऑटिज्म एक आजीवन रहने वाली समस्या है। इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, सही प्रशिक्षण और परामर्श मिलने पर मरीज को बहुत कुछ सिखाया जाता है और रोजमर्रा के जरूरी काम खुद करने लगता है। क्वींसलैंड के सेंटर में इलाज कर रहे कुछ मरीजों ने द गार्जियन से बातचीत में भारतीय नस्ल की गायों से हुए फायदों के बारे में बताया। यहाँ थेरेपी करा रही डोना एस्टिल ने कहा, मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, घबराहट और डिप्रेशन से पीड़ित हूँ। यहाँ काफी दिनों से थेरेपी ले रही हूँ। गायों के साथ समय बिताने से अब धीरे धीरे ठीक होने लगी हूँ। साल भर पहले मुझे कोई इसके बारे में कहता तो शायद मैं खूब हंसती, लेकिन ये सच है, इन गायों ने मुझे नया जन्म दिया है। एस्टिल ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा, मुझमें सुधार की बात मेरे जुड़वा बेटे भी महसूस कर रहे हैं। हर गाय का अपना अलग व्यक्तित्व होता है, वो आपको अंदर से ठीक कर देती हैं। सच बताऊं तो यहाँ गायें थेरेपिस्ट का काम कर रही हैं। क्वींसलैंड के इस काउ कडलिंग सेंटर में ऐसा नहीं कि एडल्ट ही पहुंच रहे हैं, 10 साल के बच्चे भी इलाज को आ रहे हैं। इन्हीं में ब्रिस्बेन से आया पैट्रिक भी है। उसे यहाँ कुछ ही दिन आने के बाद फायदा होने लगा है। पैट्रिक के पिता अब उसे यहाँ अक्सर लेकर आते हैं। इस काउ कडलिंग सेंटर को शुरू करने का आइडिया 34 साल के लॉरेंस फॉक्स को आया। इसकी प्लानिंग उन्होंने MBA करने के दौरान ही शुरू कर दी। गार्जियन को दिए इंटरव्यू में लॉरेंस ने कहा, मैं यहाँ लोगों को ठीक होते देख रहा हूँ। यहाँ कई तरह की मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग आ रहे हैं। मैंने रेस के घोड़ों के साथ लंबा समय गुजारा है। वो आक्रामक होते हैं, कभी भी आप पर हमला कर सकते हैं। गायों के साथ समय गुजार के मैंने शांति और खुशी पाई है। ऑस्ट्रेलिया में इस साल से 4 NDIS कंपनियां यानी नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस चलाने वाली कंपनियां इसे अपनी नई स्कीम में भी कवर करने की योजना बना रही हैं। इस स्कीम के लिए कंपनियों ने भारतीय नस्ल की गायों को ही चुना है। एक तो इनमें प्राकृतिक रूप से कई गुण हैं, दूसरा ये स्वभाव से शांत होती हैं। सोचिए, ये भारतीय नस्ल की गायों के प्रति दुनिया के बड़े बड़े देशों का भरोसा है, लेकिन हमारे देश में इन्हें लोग दुत्कारते हैं। सड़क पर नजर आ जाए तो डंडों से बाहर भगाते हैं। इन्हीं के नाम पर राजनीति करते हैं। और जब इन गायों पर लंपी जैसा विनाश का दौर आया है तो सब आंखें फेरे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ इस खबर के बाद भारत के हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी। वो गौमाता को बचाने के लिए जागेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।